अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने के बाद से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मुसलसल तनकीद की जद में हैं। बाज़ कानून माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देते वक्त आइन के आर्टिकल 17 जो कि बुनियादी हकूक से मुंसलिक है को मद्देनज़र नहीं रखा और इस फैसले की वजह से मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर हो जाएगी। इस तनकीद के अलावा जस्टिस काजी फायज़ ईसा पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर हैं, जहां इनकी ज़ात को लेकर तौहीन अमेज़ मुहिम भी चल रही है। कल इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ 2 एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेल रहे हैं और इनमें से एक एम्पायर ने चंद दिन कबल PTI के खिलाफ नो बॉल का फैसला भी दे दिया है। नाजरीन, जबकि आज पाकिस्तान के वकला की जो 2 बड़ी नुमाइंदे तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस के खिलाफ जारी मुहिम को रोकने का मुतालबा किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उस आर्डर में अगर तो कुछ लकीना है या कोई गैर आईनी और गैर कानूनी बात है तो उस पर बहस हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ हमारे सीनियर वकला उठ के ये खड़े हों और ये कह दें कि जी जज फलां है। उस वक्त जब बंदयाल साहब की कोर्ट थी तो उस वक्त इनकी पिटीशन रात को दायर होती थी, सुबह लग जाती थी, तो वो जो फैसले आते थे उस वक्त ये बड़े खुश थे। जजेस के खिलाफ जारी मुहिम को रोकने और इसमें मुलव्विस अफराद की निशानदेही के लिए वफाकी हुकूमत ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में JIT कायम कर दी गई है, जो 15 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस JIT में IB, ISI और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे जो हैं वो शामिल होंगे। इससे मुल्क में लोग कह रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय जो है वो मज़ीद जो है मुतासिर हो जाएगी। अब क्या बार काउंसिल्स का ये कहना ठीक है कि जजेस को नाजायज़ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, या फिर इन सीनियर वकला की राय दुरुस्त है जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है बुनियादी हकूक सलब हो जाएंगे? और क्या इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी ग्रुप बनाने का हक हासिल होगा या नहीं होगा? इस हवाले से हमारे से बात करने के लिए मौजूद हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर वकील हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहजाद शौकत साहब, आपकी जानिब, चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आप रिप्रेजेंट करें, उन्होंने भी की है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अब इंतखाबी निशान अगर उनसे ले लिया गया है तो क्या वो पार्लिमानी पार्टी बना सकते हैं एक दफ़ा अगर वो इलेक्ट हो जाएं? देखें, आई बिलीव यस। द रीज़न बीइंग के इलेक्शंस एक्ट में पॉलिटिकल पार्टी को डीलिस्ट करने के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है और वो प्रोसेस अल्टीमेटली इट एंड्स अप इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि किसी पार्टी को मुतलकन डीलिस्ट किया जा सकता है कि ये नहीं। लिहाजा ये बात तो शायद मेरे मुताबिक दुरुस्त है कि आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑल दी पार्लियामेंटेरियंस हु हेल फ्रॉम PTI दे कैन फॉर्म अ पार्लियामेंट्री पार्टी। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनको रिजर्व सीट्स भी मिलेंगी? नहीं, रिजर्व सीट्स के ऊपर एक इशू डिफरेंट है। अच्छा। रिजर्व सीट पे प्रॉब्ली रूल 94 की जो एक्सप्लेनेशन है दैट विल हर्ट देम, एंड दैट सेज के रिजर्व सीट्स आउटलाइन करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ ईच पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया पॉलिटिकल पार्टी मींस ए पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ बीन एलोकेटेड ए सिंबल। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ठीक है, अशतर औसाफ साहब, आपका क्या राय है इसके ऊपर कि वंस दे आर इलेक्टेड टू द नेशनल असेंबली क्या वो एक पार्लिमानी पार्टी बना सकेंगे और क्या मखसूस नशिस्तें जो हैं वो ले सकेंगे कि नहीं, चूँकि अब तो बैट का सिंबल चला गया उनसे? देखिए, जो इलेक्शन का कानून है वो ये कहता है कि जो आज़ाद अरकान है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन कर सकते हैं इन 3 days टाइम। एंड ये आपने पहले भी देखा है, बहुत जगहों पे ऐसा हुआ। तो तमाम जो इंतखाबात अभी तक हो चुके हैं जिनमें आज़ाद अरकान जो है इलेक्ट होते हैं, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक हो जाते हैं या फिर वो थ्रू द टेन्योर आज़ाद ही रहते हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है ये है कि इन्होंने कोशिश की थी, और वो कोशिश ये थी
कि वो बल्लेबाज का जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर इनका न सिर्फ ये मुआहदा हो गया था बल्कि उसका ऐलान भी हो गया, और ये उस फैसले से पहले हो गया हुआ था। तो अगर ये हो जाता तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। वो बच गए हैं, एक ऐसे मुश्किल में जा रहे थे जहां पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो है तहरीक इंसाफ जो नजरियाती है, अगर वो उसका पार्लियामानी जो लीडर है वो कह देते कि जनाब ये नहीं चेंज कर सकते या तो उनका इल्हाक नहीं है, तो बहुत बड़ी एक गलती हो जानी थी। लेकिन अभी वो पार्लियामानी पार्टी बना सकते हैं। और जहां दूसरे सवाल का जवाब है मखसूस नशिस्तें, जी हाँ, मखसूस नशिस्तों से वो हाथ धो बैठे हैं और वहां पे कोई और उसको ब्लेम ना करे, they are to blame themselves। मगर सलमान अकरम राजा साहब, शुएब शाहीन और दूसरे जो दीगर उनके वकील हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब पीटीआई के, वो ये बार बार कह रहे हैं कि हम मखसूस नशिस्तें भी लेंगे और हम पार्लिमानी पार्टी भी बनाएंगे। जो हमारे दोनों यहाँ पे वकील हैं वो कह रहे हैं कि जी वो तो बन सकती है, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि जी ठीक है आपने हमारे से बैट का सिंबल तो ले लिया, मगर आप जितने भी कागजात हैं इलेक्शन कमीशन के उसके अंदर आप पीटीआई तो लिखें, जो हमारी पार्टी तो अभी डिसॉल्व नहीं हुई। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बहुत अदब के साथ दोनों ये बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा अदब के साथ। ठीक है। मैं नहीं समझता कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी बना सकते हैं। मुझे लॉ में कोई ऐसी चीज़ प्रोविजन नहीं है। अगर सदर साहब या मेरे बड़े भाई अशतर औसाफ साहब कोई प्रोविजन लॉ का बता दें, क्योंकि देखिए आर्टिकल 51(6) के तहत इनको 3 दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को शामिल होना है। आज़ाद हैसियत में जो इलेक्ट होता है उसको होना है, और यही इलेक्शन लॉज के अंदर है रूल 94 में। तो उसके अंदर उनको ज्वाइन करना कोई पॉलिटिकल पार्टी। अब पीटीआई तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तो है ही नहीं, ये तो आजाद हैसियत से लड़ा है। तो इनको आइदर जो पार्टीज होंगी उनमें किसी में शमूलियत इख्तियार पड़ी। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि पार्लियामानी पार्टी कैसे बना सकेंगे। हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन इतनी सही नहीं है, मेरा लॉ पे इतना शायद इनसे बेहतर ना हो कि ये मुझे अगर लॉ की प्रोविजन दिखा दें जिसके अंदर वो पार्लियामेंट्री पार्टी बना सकते हैं, तो मैं तस्लीम खम करूंगा कि ये बात सही कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई पार्लियामेंट्री पार्टी बना ही सकते। इनसे बल्ले का निशान देने से इनकी पार्टी की हैसियत खत्म हो गई। ये डिसॉल्व नहीं हुई। डिसॉल्व तो आर्टिकल 17 के तहत गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन होता है डिसोल्यूशन का, जिसको 15 अंदर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइड होना होता है। यही इलेक्शन लॉज के अंदर प्रोवाइड है, जो आर्टिकल 17(2) में दिया हुआ है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने उनसे इलेक्शन का सिंबल ले लिया, आपने पार्टी की हैसियत खत्म कर दी। जो आपने डायरेक्टली नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्टली हो गया। अब ये अशतर भाई कह रहे हैं कि उन्होंने अपना दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। ठीक है, उन्होंने गलतियां की होंगी। किस पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं? ये लॉ इलेक्शन 209 210 में कहां लिखा हुआ है कि जी वो इलेक्शन कमीशन बैठ के देखेगा कि उनके इलेक्शन सही हुए नहीं है? इलेक्शन पार्टी ने करवाने होते हैं, उसका उनको सर्टिफिकेट देना होता है कि जी हमारे पार्टी के हिसाब से इलेक्शन सही हो गए। इलेक्शन कमीशन का क्या जुरिसडिक्शन है कि वो बैठ के करे? लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, वी आर बाउंड बाय दैट। हमें बेशक वो पसंद ना आए फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम पे बाइंडिंग होता है। लेकिन इससे जैसे आप बात कर रही थी, जमहूरियत को सख्त नुकसान पहुंचा है और रिजर्व सीट्स इनको नहीं मिल सकती। वो तो आप तीनों कह रहे हैं कि रिजर्व सीट नहीं मिल सकती, मगर जो डिफरेंस है शहजाद साहब, जो जिस तरह आबिद ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं कि मुझे वो कानून दिखा दे जहाँ पे ये कहा गया है कि एक दफ़ा ये इंडिपेंडेंट के तौर पे जब आ जाएंगे तो फिर ये एक पार्लियामानी पार्टी बना सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है। फिर वही बात है, वो बात ज़ुबैरी साहब बड़े मोहतरम है और बड़ी इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। सिर्फ इख्तलाफ है ऑन द इंटरप्रिटेशन। बात यह है कि खुद भी वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई है एज ए पॉलिटिकल पार्टी इट एग्जिस्ट्स। अब इनके जो अरकान जीत करके आएंगे इलेक्शन, जी दे कैन विद इन 3 days दे कैन से वी वांट टू ज्वाइन पीटीआई। हाँ, ये खतरा ज़रूर है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अगर आते हैं तो उनके पास ऑप्शंस ओपन है कि वो किसी और पार्टी में भी जा सकते। तो हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खुल जाता है। वो एक पॉसिबिलिटी है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई तो है ही नहीं, उसको तो सिंबल है ही नहीं, तो कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए पीटीआई को से सिर्फ इलेक्शन सिंबल विड्रॉ हुआ है। अब इस पर एक लंबी चौड़ी डिबेट चाहिए, वो फिर इंशाल्लाह ज़ुबैरी साहब से मिलके मैं कोशिश करूंगा, मे बी आई कैन कन्विंस हिम। बट वो कहते हैं 51(6) के तहत जो है दे कैन नॉट फॉर्म अ पार्लियामेंट्री पार्टी। नहीं, 51(6) में उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है ना मेरे उस्ताद ने। किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन अच्छा है नहीं वहां सर। अच्छा ठीक है, तो आप समझते हैं कि वो किसी ना किसी पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मगर ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं करती, फिर कैसे पीटीआई को ज्वाइन करेंगे? पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में ही तो जा रहे हैं, वो नेशनल असेंबली में जा रहे हैं। जी बात कर रहा हूँ जी अख्तर साहब। जी बिल्कुल इसी तरह है, पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं है अभी, लेकिन पार्लियामेंट जब मारिज़ वजूद में आएगी तो वहां पे ये लोग जो हैं ये 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, और जो वो ज्वाइन करेंगे वो फिर स्पीकर को लिख के देंगे कि ये हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं। दिस हैपेंस आफ्टर द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड, उससे पहले नहीं। और पीटीआई जो है उसके अराकीन जो हैं वो अराकीन हैं, ये नहीं कि वो डिसॉल्व हो गई है। सो जब वो पीटीआई के फोल्ड में जाएंगे और डिक्लेरेशन देंगे 3 दिन के अंदर कि हमने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है, तो उनको नंबर 1 कोई वहां से निकाल नहीं सकता और इलेक्शन कमीशन इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, और वो जब इकट्ठे होंगे जी देन दे विल फॉर्म ए पार्लियामेंट्री पार्टी, चाहे वो नहीं, मगर आप जो बात कर रहे हैं ना सर, वो ये आबिद जुबैरी साहब भी यही कह रहे हैं, और मैं भी समझने से कासिर हूँ कि अगर पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती तो हाउ कैन दे जॉइन पीटीआई आफ्टर बीइंग इलेक्टेड? नो, बट पीटीआई कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती? इट इज देयर एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इट हैज बीन एजिटेटिंग एज ए पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो फिर सेनेट के अंदर पीएमएलएन ने भी तो यही किया था ना कि उनसे भी तो इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था, मगर जब वो सेनेट के अंदर आए तो दे रिमेन्ड इंडिपेंडेंट। आज भी अगर आप सेनेट की वेबसाइट खोलेंगे तो उसके अंदर जितने भी आपके सेनेटर्स हैं पीएमएलएन के, वो एज इंडिपेंडेंट्स लिस्टेड हैं। वो तो उन्होंने जाके पीएमएलएन उस तरीके से नहीं ज्वाइन की। देखिए मैं बताऊं आपको, उनको जो जजमेंट आया था जी उसमें कहा गया था कि उनको टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए थे कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। और ये कह के कर दिए थे कि चूंकि इनके लीडर जिन्होंने इनको टिकट जारी किए हैं वो नाअहल हैं, तो इसलिए ये, और इस वजह से ये सारा हुआ। लेकिन आप देखिए कि वो मुस्लिम लीग एन ही के प्लेटफॉर्म पे चलते रहे हैं और वहीं पे सारा कुछ होता रहा है। देयर इज नो इशू देयर, ये नॉन इशू है, और वो बिल्कुल फाल तरीके से पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन, मगर अख्तर साहब ना करना चाहें तो उनकी जवाबदीद है इसके अंदर कतई कलामी माफ, मगर जो पीटीआई है वो बार बार ये कह रही है, और उनके कुछ जो नुमाइंदे हैं वो भी ये कहते हैं कि जी टिकट होल्डर्स के, जी आप हमारा नाम तो लिखें दस्तावेजात के अंदर कि जी हम पीटीआई से हैं, हमें ना दें आप इलेक्शन सिंबल, मगर कम अज कम हम वोटर को ये तो कह सकते हैं कि हमें पीटीआई से ही हम इलेक्शंस लड़ें। तो फिर अगर वाकई में पीटीआई हैज नॉट बीन डिसॉल्व तो फिर वो क्या कोई मसला तो नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को अपने पेपर्स में ये दर्ज करने का कि जी ये पीटीआई से मुंसलिक है? दर्ज कौन करता है? दर्ज करता है इलेक्शन कमीशन। नहीं, दर्ज करता है जो प्रपोजर और सेकेंडर, वो दर्ज करता है कि ये साहब जो हैं इनको हम प्रपोज और सेकेंड करते हैं। आदमी खुद से अपने आप को नहीं करता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं फलां पार्टी की प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो उनको रोक तो नहीं रहा इस बात से। अच्छा, नो प्रॉब्लम। और मुझे बताइए कि क्या ये सोशल मीडिया पे जो इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है वो हर एक जो उनका कैंडिडेट है उसके आगे बता रहे हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है और ये उसका सिंबल है। ये आई टेल यू दिस इज ये एक खामखा से एक कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, 100% करती, नॉट बीन डिसॉल्व्ड। ठीक, तो अगर ये खुद पे घर से हार के निकलें तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये पहले की तरह की गलतियां करेंगे फिर। आबिद जुबैरी साहब, I'd like to get your take on this, क्योंकि आपने दोनों की बात गौर से सुन ली है, ख़ास तौर पे इस बात के ऊपर कि क्या पीटीआई जिस तरह बार बार कह रही है कि नहीं जी आप अपने दस्तावेजात में भी पीटीआई लिखें, वो तो कह रहे हैं कि जी वो आपकी स्वाबदीद है, आप लिखें कि ना लिखें, आपके सेकेंड प्रपोजर की। नहीं, देखिए आप एक एप्लीकेशन तो भरते हैं जो आरओ के सामने जो जमा होता है आपका फॉर्म तायद कुलंदा और तायद के साथ जमा होता है आपका, उसमें आप लिखते हैं आपका किस पार्टी से, आपका इंडिपेंडेंट है किस पार्टी से, इन सब ने भरा होगा पीटीआई के। फिर आपने देखा उन लोगों के साथ क्या हुआ, उनको पेपर जमा कराने में कितनी मुश्किल हुई, लेकिन सिंबल लेने से एक पार्टी को बड़ा धचका लगता है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि वो तो फॉर्म का प्रोसेस खत्म हो गया, वो तो फॉर्म एक्सेप्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए, केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है आरओ के और फैसलों के खिलाफ, वहां केसेस चल रहे हैं अब कि वो एक्सेप्ट होंगे पेपर्स या नहीं होंगे। वो ये कह रहे हैं कि जब हमारा नाम आएगा तो आप लिखें कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं,
बैलेट उस पे, तो या बाकी आपने निशान तो ले लिया, वो शायद ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ जो आप बात कर रही हैं तो ये कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, जैसे अख्तर भाई कह रहे हैं और सदर साहब कह रहे हैं, तो फिर उनको लिखना चाहिए कि उसमें लिखेंगे जी ताकि ये आइडेंटिफाई, लेकिन मेन गेम है कि उनको आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए, देने चाहते कि ये कि उनका पीटीआई। आपको लगता है कि कोई मुझे मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन कमीशन ये बात उनकी नहीं मानेगा, जो अभी तक सिचुएशन मान ले तो मुझे बड़ी हैरानगी होगी। मगर आपको कोई उम्मीद है कि रिव्यू के अंदर इनको कोई रिलीफ मिलेगी पीटीआई को? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है सर, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये फैसला, देखिए आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सदर साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट बार ने, और उन्होंने कहा कि जी जजों पे तनकीद ना हो, तो फिर हम जस्टिस मुनीर पे भी तनकीद ना करें, फिर हम जस्टिस साकिब निसार साहब पे भी ना करें, अनवार उल हक साहब पे भी ना करें कि वो, और दूसरे जजों पे भी ना करें। कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है लेकिन लिखता तो जज ही है ना, तो मतलब अगर आप, ये हमारे लॉ में है और आर्टिकल 19 अभी तक बाकी है कॉन्स्टिट्यूशन में, अनलेस वो सस्पेंड कर दें कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और व्यू और ये सारी चीजें भी मौजूद हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अगर आप किसी की तनकीद करें तो बिल्कुल आप करें, तो आप कह सकते हैं फैसला गलत है, आप देखें आप पे बाइंडिंग है, मैं ये कहता हूं जो फैसला कर दिया बाइंडिंग है। और आप बताएं उस रिव्यू का स्कोप क्या होता है? रिव्यू का स्कोप तो बड़ा लिमिटेड होता है कि आपकी क्या एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है। आर्टिकल 17, हाँ अगर ये बात वो चीफ जस्टिस साहब जो बेंच है वो मान ले कि जी आर्टिकल 17 का हमने मेंशन नहीं किया इसमें, और आर्टिकल 17 को नहीं देखा, बेनजीर भुट्टो का केस, शहीद बेनजीर भुट्टो का केस 1988 का हमने नहीं देखा, तो हो सकता है कोई रिव्यू हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिव्यू में कोई चांस है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला आ गया कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो उनका सिंबल लिया वो सही लिया, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं थे। ठीक है, तो आप उसमें कोई स्कोप नहीं देख रहे, मगर आपने जो बुनियादी सवालात उठाए हैं, हमने भी उठाए हैं, वो हम वक्फे के बाद आपके सामने रखेंगे, और वो है बुनियादी इंसानी हकूक। मैडम मैं तो डर रहा हूं कि हम पे कोई आज जो एक नोटिफिकेशन निकला है ये बार एसोसिएशन, बार काउंसिल की प्रेस जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सारे लोग रख दिए गए कि अब तो हम बात करने पे भी पाबंदी हो गई, हम पे ना लग जाए वो जी वो क्राइम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पीका जो सहाफियों पे भी लगता रहा है। चले बहरहाल ये बहुत सारी तंजीमें कह रही हैं कि जी इससे आज़ादी इज़हार राय जो है उसकी स्पेस मजीद सुखड़ जाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि बुनियादी इंसानी हकूक, एक वोटर का हक है कि वो अपनी मर्जी का वोट जाके डाले। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट आया है उसने निगेट किया है, और जो पिछले वर्डिक्ट्स देते रहे हैं क्या उन पिछले वर्डिक्ट से उन्होंने अपना जो ये वर्डिक्ट दिया, ये जो ऑर्डर दिया, फैसला किया वो बरअक्स है? ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ आज वकला का पैनल है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके असरात के ऊपर जो है बहस हो रही है। शहजाद शौकत साहब, चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ साथ आपके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल भी थी, दो बड़ी तंजीमें, और आपने ये आके कहा कि जी एक जो तनकीद हो रही है जजेस के ऊपर वो नहीं होनी चाहिए, मगर जो फैसले होते हैं वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसके ऊपर तो तनकीद करना हर शहरी का हक है। और जिस तरह आबिद ज़ुबैरी साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार राय, वो तो हमारा हक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़रा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रा गौर से सुनिएगा। हमने ये बात जो आप कह रही हैं बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में कही कि जजमेंट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी। आप जजमेंट को बिल्कुल, अगर उसमें लीगल लकूनाज हैं, आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसका पोस्टमार्टम करें, उसमें गलती है तो उसको पॉइंट आउट करें। जजेस को एज ए पर्सन टारगेट ना करें। यू योरसेल्फ एडमिटेड कि सोशल मीडिया पे खौफनाक किस्म की ट्रोलिंग हो रही है, दैट मस्ट स्टॉप। और देखिए मैं मिसाल मैं आपसे देखिए, जो जब तनकीद होती है तो वो तो उसके मुताबिक तो नहीं होती जिसने कोई फैसला किया होता है, तनकीद जो तनकीद करने वाला है उसके मुताबिक होती है। चलिए बिल्कुल ठीक है, वो तो उसका हक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस किस्म की चल रही हैं सोशल मीडिया पे कैंपेन्स एज इफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस मेट समवन, और वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे और उनके सामने उन्होंने कहा जी कि आप ये करवाओ तो मैं यूं करूंगा, एंड वेयर इज द प्रूफ एंड हाउ कुड यू से दिस थिंग? मगर जो अब हुकूमत ने JIT बनाई है, क्या आप उसे मुतमईन हैं? देखिए, JIT हमारा मकसद दरअसल ये है कि जजेस की ट्रोलिंग रुकनी चाहिए, कोई भी जज हो,
और अभी इससे रुक जाएगी JIT बनने से? लेट्स होप वी कैन ब्रिंग अबाउट अ टॉलरेंट सोसाइटी जहाँ डायलॉग हो। अच्छा, ठीक। अख्तर औसाफ साहब, हमने माजी में भी देखा है कि जजेस ने ऐसे फैसले किए हैं जब उनको अच्छी जो है ज़ुबान से या किसी अच्छे याददाश्त से उनको याद नहीं किया जाता। अब सवाल ये उठता है कि आपने एक JIT बना दी है, क्या उस JIT के नतीजे में जो पकड़ धकड़ होगी, उसके अंदर IB भी है, ISI भी है, इस्लामाबाद पुलिस भी है, जाहिर है पकड़ धकड़ होगी, उससे आप समझते हैं कि मज़ीद तनकीद बढ़ेगी या कम हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जो आईनी हक है आपका तनकीद करने का या इजहार राय का, क्या वो अनक्वालिफाइड है? क्या उसके ऊपर कोई क्वालिफिकेशंस नहीं हो सकती? और अगर ये क्वालिफिकेशंस जो हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ महदूद है इस बात के ऊपर कि आप किसी की जात के ऊपर जो है वो कीचड़ नहीं उछालेंगे, तो वो कोई नाजायज उसका स्ट्रक्चरिंग तो नहीं है ना। बट सर, उसके लिए डेफेमेशन का भी तो कानून है, क्या जरूरत है कि JIT बनाएं, उसके अंदर IB को भी डालें, ISI? आप जी देखिए, जजेस जो हैं ना उनका कोई स्पोक्स पर्सन होता है, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना वो जवाब दे सकते हैं, ना वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो ये कहता है कि आप अपनी जात के बारे में, अपनी जात के लिए कोई लिटिगेशन नहीं करेंगे जब तक कि आप जज हैं। ये पाबंदी है और आईनी पाबंदी है, और चूंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो आइन के तहत बना हुआ है, इसलिए ये सारी चीजें हैं, वो अपने आप को कहीं पे भी डिफेंड नहीं कर सकते। पहली बात। नंबर 2, आपके PPC में आज का नहीं, बहुत पुराना कानून है कि आप किसी की जात के ऊपर, चाहे वो जज है, चाहे वो एक आम पहरी है, उसकी जात के ऊपर अगर आप इस तरीके से रकीक किस्म के हमले करेंगे, उन ट्रोलिंग करेंगे, आप उनके कार्टून्स बनाएंगे और नहायत ही भोंडे तरीके से जो आप उनके कैरिकेचर्स बनाते हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, और मैं समझता हूँ कि इसकी बैककनी होनी चाहिए। ठीक है, मगर इज दिस द वे टू गो अबाउट इट? आबिद जुबैरी साहब, ये सवाल है, इसलिए चूंकि माजी में भी JITs बनी, पैनमा केस में भी तो JIT बनी थी ना, उसका नतीजा भी कोई अच्छा तो नहीं हुआ, बल्कि जो उसको कहा गया था कि आपके ये गोल्स हैं, वो गोल्स भी उस तरीके से पूरे नहीं हुए। तो अब जो ये JIT बनी है और जो पकड़ धकड़ का माहौल है, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि आज़ादी इज़हार राय की जो एक स्पेस है मजीद सुखड़ेगी इसकी जद के अंदर, PTI भी आएगी इसकी जद के अंदर, सहाफ़ी भी आ सकते हैं। मैडम, हम लोग जिस माशरे में इस वक्त रह रहे हैं, क्या ये नहीं हो रहा? क्या ह्यूमन राइट्स हैं हमारे यहाँ? ये सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे मौजूद सदर साहब हैं, पाकिस्तान बार ने, इनको ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो हाल है इस मुल्क का, कि आप फिर आज एक JIT बना दी गई और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये एक नोटिफिकेशन हमें मिला है अभी। तो बताइए, ये पकड़ धकड़ का माहौल फिर आप बना देंगे, आप किसी को पकड़ लेंगे कि आपने ये बात की। पॉइंट ये बात नहीं है। आप पिछले साल क्या हो रहा था? पूरे वक्त सुप्रीम कोर्ट बार स्टेटमेंट देते, हर जस्टिस बंदयाल से लेके जो जज उनके खिलाफ कोई फैसला करता था इलेक्शन वाले केस में, उनकी तस्वीरें लगा के जलसों में उनको गालियां दी गई हैं। आप निकाल लें, आपके पास वो फुटेज मौजूद होगी। उस वक्त कहां थे ये लोग? उस वक्त क्यों नहीं JIT बनी कि उनके जजों के साथ क्या हो रहा था? तो ये देखिए ना, मतलब कि आज बन गई है, उस वक्त नहीं बनी, क्योंकि यहाँ एक चीज रोकनी है, क्योंकि एक जो माहौल हमारे यहाँ बना हुआ है इलेक्शन का, सिलेक्शन मैं तो कहूंगा इलेक्शन का तो माहौल ही नहीं है। तो ये बिल्कुल, आर्टिकल 68 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जज के कॉन्डक्ट को आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। गालियां दी गई हैं जजों को, पिछली पार्लियामेंट की आप डिबेट उठा के देख लीजिए, प्रोसीडिंग पिछले साल की सर, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, उस पर कोई JIT नहीं बनी। देखिए, ये आपको ये जो माहौल चल रहा है, जिसके अंदर एक तबके को, एक पार्टी को, उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर आप उसी माहौल में रहें, फिर ठीक है, हम उसमें खुश रहेंगे, ठीक है, उनके साथ हुए। लेकिन आपने अज़हारी रियात आप खत्म कर रहे हैं ये बात। इस वक्त बार्स एसोसिएशन को पार्ट नहीं बनना चाहिए, उनका एसोसिएशन और काउंसिल्स का, उनको कंडेम करना चाहिए जो आज नोटिफिकेशन आया है। हाँ, बिल्कुल ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए जज की, आप उसको तनकीद करें कि उनका फैसला आईन और कानून इंसाफ के मुताबिक नहीं है, ये हक होता है, लेकिन ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ट्रोलिंग हो रही थी उस वक्त भी गलत थी, आज भी गलत है। मगर मैं कुछ याद दहानी भी कराना चाह रही हूँ शहजाद शौकत साहब, आपको याद होगा कि सेडिशन के केसेस मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, उनकी इंटायर जो उस वक्त की काबीना थी, उन सब के ऊपर बन गए थे, और इन्हीं कानूनों का जो कवानीन हैं जो अब इन्होंने इन्वोक किए, उन्हीं कवानीन के तहत बने थे। क्या बना उन केसेस का? कुछ भी नहीं बना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो JIT इन्होंने बना दी है, और जिस तरह के आबिद जुबैरी साहब भी कह रहे हैं, इसकी जद में हमें पता है कि कौन आएगा, तो इसे मज़ीद जो है
बुनियादी इंसानी हकूक लोगों के और सलब होंगे, ये ठीक होगा? बात यह है कि ये पहली बात है कि दिस इज़ एन एप्रीहेंशन, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो यही बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल उनके हक में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। गुजारिश ये है कि इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू स्टार्ट, always a good time to start. Start what? To start, for example, ज़ुबैरी साहब भी मान रहे हैं कि वो डेफिमेशन में चले जाए ना, why do you have to have a वो जवाब आपको बड़ा अच्छा अख्तर साहब ने दे दिया। बात ये है कि हमें कभी ना कभी किसी वक्त तो अपने आप को करेक्ट करना। तो हम तो 24 घंटे अवाम ही बेचारी करेक्ट कर रही है, और तो कोई नहीं करेक्ट हो रहा, अदारे करेक्ट हो रहे हैं यहाँ के। यही फिर वही बात आ जाती है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन का मकसद ये है कि हम यहाँ पर ये जो एक बिल्कुल गलत रविश पड़ चुकी है, और हमने किसी जज स्पेसिफिक या किसी उसकी बात नहीं कि हमने कहा जब भी जिसने भी की है गलत है हम इसको कंडेम करते हैं। मगर इसके अंदर फिर ये भी तो हो जाएगा कि जो आपकी जजमेंट आई है लोग इतना डर जाएंगे कि वो जजमेंट के ऊपर भी बहस करना खत्म कर देंगे। क्यों, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कैसे खत्म हो सकती है? मगर देयर इज अ फाइन लाइन, जिस तरह आपने कहा देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, वो दुरुस्त उन्होंने कहा, मगर फिर इधर भी तो एक फाइन लाइन है ना। जज की तनकीद का आर्टिकल 19 में कोई जिक्र नहीं है, आप पढ़ लें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, आर्टिकल 19 में जज की तनकीद का कोई जिक्र नहीं है। चले इस बहस के ऊपर मेरा ख्याल है दो राय तो वाजे सामने आ गई है, मगर अख्तर औसाफ साहब से, आबिद ज़ुबैरी साहब से आपसे भी पूछेंगे वक्फे के बाद कि क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले करती है वो पहले से ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये फैसला आने लगा है, लोग क्यों जो है पेशन गोई उनकी ठीक हो जाती है। और दूसरी बड़ी बात कि पहले सुप्रीम कोर्ट एक ही तरह का एक केस आता है उसके ऊपर एक फैसला करती है, बाद में उसी तरह के केस के ऊपर एक दूसरा फैसला कर देती है, तो कोई प्रेसिडेंट जो है वो सेट नहीं कर पाती। इसकी क्या वजह है? ये कितना कंफ्यूजन जो है वो पैदा करता है लीगल प्रैक्टिस के अंदर? वक्फे के बाद पूछेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अख्तर औसाफ साहब, ब्रेक से पहले भी मैंने ये सवाल उठाया और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक़ को सलब करता है, और एक तरीके से जो एक वोटर का हक है कि वो अपनी मर्जी का वोट अपनी मर्जी की पार्टी को डाल दे, वो जो हक है उसे छीन लिया गया है, चूंकि बैट का सिंबल पीटीआई से छीन लिया गया है। अब ये देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसरन अगर अर्ज कर सकूं तो मैं ये कहूंगा, पहली बात, पीटीआई इंटैक्ट है, पीटीआई के सारे सिलसिले चल रहे हैं, पीटीआई एज ए पार्टी एग्जिस्ट करती है और वो सेनेट में भी मौजूद है और उनके अरकान जो है वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। नंबर 2, जो सिंबल्स मिलते हैं वो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में मिलते हैं और वहां पे फिर ये सारा सिलसिला बनता है। ऐसा नहीं कि उनसे वो एक सिंबल था जो उनसे ले लिया गया है, दे हैड टू अप्लाई 219 आई बिलीव या 218 है जिसमें ये सारे सिलसिले बनते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 का। तीसरी बात ये है कि वोटर का हक रायदही का बिल्कुल मौजूद है। अब वो शख्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, उसको भी तो लोग वोट देते हैं ना, उसको भी तो इलेक्शन लड़ने का हक है ना, और लोग उसको वोट देते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन नहीं लड़ते और वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं। मगर अख्तर साहब, यहाँ पे एक वकील जो है वो ये कहते हैं कि जी एक ऑर्डर आया था आर्टिकल 17(4) के तहत कि सुप्रीम कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी केस एक्नॉलेज दैट इंट्रा पार्टी पोल्स वर नॉट साइना को नॉन फॉर अ डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंट्रा पार्टी पोल्स जो है आप वो कराएं, और वो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप इसको जो है आप इसको इंश्योर करें कि ये होए। 2017 में जो कानून आया है उसमें पीटीआई के अरकान ने शद्दोमत के साथ, इट वाज देयर, इनफैक्ट उन्होंने जो मीटिंग्स होती थी उसमें उन्होंने अपना मंशूर पेश किया और उन्होंने बहुत जोर लगा के इस कानून को जो है वो पास करवाया था। अच्छा, ये पीटीआई ने खुद करवाया हुआ है। अच्छा, नाउ दैट इज एन इम्पोर्टेंट, 2017 का है, राइट, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी जी, oh yes, and the third thing is कि वोटर के हक पे तो कोई है ही नहीं। वोटर तो कभी भी ये नहीं कहेगा और कह नहीं सकता कि जनाब मैंने तो आजाद उम्मीदवार तो होने ही नहीं चाहिए। नहीं, वो बात आपकी तो दुरुस्त है, आजाद उम्मीदवार का भी उतना ही हक है। जी, वो बात आपकी दुरुस्त है, मगर आबिद जब आजाद उम्मीदवार
जी मैं चाह रही थी कि आबिद जुबैरी साहब का इस पे टेक ले लूं, चूंकि आपने जो वाजे की है बात कि जी आज़ाद उम्मीदवार का तो वोटर नहीं कह रहा कि जी आप ना आए, मगर वोटर फिर भी पार्टी तो मांगता है ना, और हमारे जो वोटर्स हैं लिटरेट भी तो है। नॉट नेसेसरीली, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो है ये उसकी, फिर आप कर क्या रहे हैं? आप असल में अगर ये इसी चीज पे इंसिस्ट करेंगे तो आप वोटर का हक जो है उसको सलब कर रहे हैं। अच्छा, और वो जो है वोटर, सपोजिंग अ वोटर सेज आई डोंट वांट टू elect poll for any political party, I'd rather poll for this independent person, then you're taking away that right. आबिद जुबैरी साहब। जी बिल्कुल, देखिए एक आदमी का, मेरे एक वोटर का हक है कि वो अपने वोट का राय दही का उसका हक है। आइन देता है, आर्टिकल 17 देता है, बेनजीर भुट्टो का केस देता है, वो फुल बेंच का केस था, फुल कोर्ट का, उस जमाने का जो फुल कोर्ट था 1988 में, उसके अंदर आपका हमेशा हक है कि मैं एक पार्टी को, ठीक है इंडिपेंडेंट लोग खड़े होते हैं, लोग उनको भी वोट देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक इस वक्त मैं एक पार्टी का सपोर्टर हूं, वो पार्टी का सडनली उससे सिंबल ले लिया गया, उनको आजाद हैसियत में अब इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, तो मेरा हक कहां गया? मैं तो उस पार्टी को वोट देना चाहता हूं, उसके एक लीडर को उसके वोट देना चाहता हूं, उसको वो तो है ही नहीं उसका सिंबल, उसको किसी को डोटा मिल गया, किसी को लालटेन मिल गई, किसी को जूता मिल गया। जी मैं इसके ऊपर चाह रही हूँ शहजाद शौकत साहब अपनी बात कर लें। देखिए फिर जो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि ना तो किसी ने पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से रोका है, मगर लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, उस नुमाइंदे को नहीं देना चाहते। देखिए, डू यू थिंक कि पीपल डोंट नो कौन सा कैंडिडेट जो है उसको पीटीआई सपोर्ट कर रही है? कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को नहीं पता, नहीं मगर कम ऑन, सबको तो नहीं पता ना जी। लोगों ने बल्ले के निशान को तो वोट नहीं देना, लोगों ने पीटीआई को वोट देना है, खुद ये भी यही कह रहे हैं। नाउ दे आर फॉलोइंग बैक ऑन द सिंबल। एक बात कर लेना, अभी ये कह रहे थे कि पीटीआई का नाम लिखें बैलेट पेपर के ऊपर। गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई एग्जिस्ट करती, उनके कैंडिडेट्स मैदान में हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिफरेंट सिंबल्स के साथ हैं, तो लोग इतने लाइलम तो नहीं है, उनको पता है पीटीआई कौन से। मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है देखना कि जी कौन पीटीआई से कौन नहीं। आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स अख्तर औसाफ साहब। जी बहुत सहज अल्फाज में बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक आर्गुमेंट होता अगर होता ये कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सिंबल लेती और उसके ऊपर वोट होता और कैंडिडेट्स ना होते और फिर वो नॉमिनेट करती, वो भी होता है। That is also a possibility, and it happens in many countries where it is a party which is voted and then they nominate their people. लेकिन वो डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, वो डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है। समझ गए। यहाँ पे जी नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो लोगों के होते हैं, वो नाम से होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते। ये दिस इज द डिफरेंस। मगर पाकिस्तान में लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ही वोट देते हैं और कई दफा जी ज्यादातर और उनसे मुंसलिक करते हैं। इलेक्टेबल्स देन वी हैव इलेक्टेबल्स हु कीप चेंजिंग पार्टीज, और वो इसीलिए होते हैं सारे कुछ। और देन देयर इज अ वेरी लार्ज, हम अपनी आंखें बंद ना करें, देयर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल who get elected as independent candidates. Don't take away their right. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। आबिद जुबैरी साहब आपका भी, अख्तर साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे जो वकला हैं, सीनियर वकला, उनकी राय आपने सुनी। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर दायरे का सफ़र हमारा जारी है। इस फैसले को एक सियासी फैसले के तौर पे देखा जा रहा है और हिस्ट्री के अंदर इसको कैसा देखा जाएगा, उसको कैसा जांचा जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। मुनीज़े जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।